नमस्कार, मैं हूं नीतू और आपका स्वागत है टॉप 9 न्यूज में। आइए आपको दिखाते हैं दिन भर की 9 बड़ी खबरें। सबसे पहले नजर डालते हैं देश की खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर ऐसा विवादित बयान दिया जिसके चलते वे मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने फिर एक ऐसा बयान दिया है जिसके चलते विवाद होना तय है। इस बार उनका बयान ऊंची जातियों को लेकर आया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि स्वर्ण भी उनके अपने हैं, लेकिन दलित और आदिवासी उनके सगे भाई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सगे भाई का स्थान विशेष होता है और अगर ऐसा कहने पर किसी के पेट में दर्द होता है तो वो अपनी आंतड़ी निकलवा दे। आपको बता दें कि मांझी ने ये बयान विकास मित्रों के उन्मुखीकरण की कार्यशाला में दिया। मांझी ने ये भी कहा कि उनके घर में भगवान की कोई तस्वीर नहीं है, फोटो है तो सिर्फ नीतीश कुमार की। मांझी ने कहा, मैं अपने घर में भगवान की फोटो नहीं रखता और ना ही पूजा करता हूँ, क्योंकि भगवान की पूजा करने वाले लोग और हैं। मेरे कमरे में एक ही फोटो है और वो है नीतीश कुमार की। मेरे कहने पर ही नीतीश ने पंचायतों में एकल पदों पर आरक्षण दे दिया। नतीजा देखिए कि आज राज्य में अनुसूचित जाति के 1400 मुखिया हैं। नेक्स्ट न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। बाबा रामपाल के आश्रम में उनके समर्थकों और पुलिस वालों के बीच मुठभेड़ के कारण 4 लोगों के मारे जाने की खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि पुलिस ने इसे खारिज कर दिया है। कल संत रामपाल के सतलोक आश्रम से फरार होने के बाद अब हरियाणा पुलिस ने कमर कस ली है। जी हां, अब से कुछ ही देर में पुलिस फिर से ऑपरेशन शुरू कर देगी। बता दें कि पुलिस बल की तादाद आज और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। साथ ही आसपास के इलाकों के पेट्रोल पंप भी बंद करवा दिए गए हैं और हिसार में आने जाने वाले हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस बीच बड़ी खबर ये है कि 150 से ज्यादा लोग घायल हैं और हरियाणा डीएसपी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक 5 महिलाओं और 1 बच्चे की मौत हो गई है। जानकारी के लिए बता दें कि मंगलवार रात से अब तक पुलिस ने 10,390 लोगों को आश्रम से निकाला है। पुलिस ने बाबा के भक्तों को सुबह 10 बजे तक आश्रम खाली करने का अल्टीमेटम दिया था। आपको बता दें कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने रामपाल के खिलाफ फिर से गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने हरियाणा सरकार को शुक्रवार तक का वक्त दिया है। कोर्ट के नए आदेश के बाद संत रामपाल के आश्रम के आसपास तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। एक ओर संत रामपाल के समर्थक डेरा डाले बैठे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस के साथ साथ कमांडो भी आश्रम में तैनात हैं। नेक्स्ट न्यूज के लिए दीक्षा की रिपोर्ट। देश की खबरों के बाद अब देखते हैं क्राइम की खबर। आगरा से आई खबर के मुताबिक एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवती रात के समय अपने प्रेमी से मिलने गई थी और इसी दौरान वारदात को अंजाम दिया गया। देश में रेप की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन ऐसी घटना सामने आती ही रहती हैं। इसी कड़ी में एक और दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दरअसल एक युवती रात में अपने प्रेमी से मिलने गई थी और वहां प्रेमी के ही कुछ बहसी दोस्तों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि 20 वर्षीय युवती आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र में रात लगभग 8 बजे दहतौरा के लाल क्वार्टर में रहने वाले अपने प्रेमी से मिलने गई थी। इसी दौरान युवक ने लड़की को घर जाने के लिए कहा, लेकिन वह कुछ देर और वहां रुकना चाहती थी। इसी बात पर दोनों में गर्मा गर्मी हो गई और युवक वहां से चला गया। प्रेमी के जाते ही उसके तीनों दोस्त पीछे से पहुंच गए और तीनों ने उससे सामूहिक दुष्कर्म किया। वह चीखती रही, मगर सुनसान क्षेत्र होने के कारण कोई मददगार नहीं पहुंचा। आखिरकार उसने बचने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। इतने में ही तीनों आरोपी वहां से फरार हो गए। बहरहाल पुलिस तीनों आरोपियों की छानबीन कर रही है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए नीतू की रिपोर्ट। तो आइए अब रुख करते हैं विदेश की खबरों की तरफ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 10 दिन की विदेशी यात्रा के अंतिम चरण में आज फिजी पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि यहां मोदी का पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 10 दिन की विदेशी यात्रा के आखिरी चरण में फिजी पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, फिजी के पीएम फ्रैंक बैनिंगरामा ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी की। बीते 33 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली फिजी यात्रा है। इससे पहले इंदिरा गांधी 1981 में फिजी गई थी। जानकारी के मुताबिक इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच 3 समझौतों पर दस्तखत हुए हैं। इनमें रक्षा, संस्कृति और आईटी सेक्टर से जुड़े समझौते शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरा दिल यहाँ बसता है। मैं यहाँ आकर काफी खुशी महसूस कर रहा हूँ। भारत और फिजी में कुछ समान चुनौतियाँ हैं
जिनसे निपटने के लिए मिलकर काम किया जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने फिजी के लोगों के लिए वीजा ऑन अराइवल सुविधा का भी ऐलान किया और फिजी को आर्थिक मदद देने की भी बात कही, जिसके बाद मोदी ने फिजी की संसद को संबोधित किया। बताते चले कि फिजी की कुल जनसंख्या 8,49,000 है, जिसमें 37% भारतीय मूल के लोग हैं। इतना ही नहीं, 1999 में फिजी में भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बने थे। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनी की रिपोर्ट। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भारत को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है और कहा है कि नाटो सैनिकों की वापसी के बाद भारत अपना दबदबा कायम करना चाहता है। भारत के खिलाफ अक्सर विवादित बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भारत को कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। दरअसल मुशर्रफ ने कहा है कि अफगानिस्तान से नाटो सैनिकों की वापसी के बाद भारत वहां अपना दबदबा कायम करना चाहेगा और अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान भी पीछे नहीं हटेगा। ऐसे में दोनों देशों के बीच वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो सकती है। आपको बता दें, तालिबान के खिलाफ 13 साल की लड़ाई के बाद अमेरिकी नेतृत्व वाली नाटो सेना इस साल के अंत तक वापस लौट जाएगी। बकौल मुशर्रफ, जाहिर तौर पर भारत अफगानिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ माहौल तैयार करने की कोशिश करेगा। इसके साथ ही मुशर्रफ ने यह भी कहा कि यदि भारत अफगानिस्तान में हमारे खिलाफ रणनीति बनाता है तो हम भी अफगानिस्तान में अपने दोस्त पश्तूनों की मदद लेंगे। जहां मुशर्रफ ने पाकिस्तान में अस्थिरता के लिए भारत को जिम्मेदार ठहराया, वहीं उन्होंने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि उनकी वजह से ही पाकिस्तान का दोस्त अफगानिस्तान अब दूर हो जाना चाहता है। आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तानी शासक के तौर पर अमेरिका के सहयोगी रहे मुशर्रफ फिलहाल कराची स्थित अपने आवास में कड़ी सुरक्षा के बीच रहते हैं। उन्हें एक ओर तालिबान से खतरा है तो वहीं दूसरी ओर उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले चल रहे हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए चीनू की रिपोर्ट। चलिए अब नजर डालते हैं खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरों पर। भारतीय हॉकी टीम के कोच टेरी वॉल्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल टेरी की कॉन्ट्रैक्ट संबंधी बातचीत नाकाम हो चुकी थी और इसी वजह से उन्होंने अपना पद छोड़ दिया। भारतीय हॉकी टीम के कोच टेरी वॉल्स ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल मसला ये बताया जा रहा है कि टेरी की कॉन्ट्रैक्ट संबंधी बातचीत हॉकी इंडिया और भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ हुई थी, जो नाकाम हो चुकी है। इसी वजह से टेरी वॉल्स ने अपना पद छोड़ दिया। बता दें कि वॉल्स का अनुबंध आज समाप्त हो रहा है। हालांकि उन्होंने पिछले महीने ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि हॉकी इंडिया और साई ने टीम फैसलों में उनकी बात को अधिक तवज्जो न देने और उनकी पसंद का सहयोगी स्टाफ रखने की मांगों को सिरे से खारिज कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ वॉल्स के इस कदम पर हॉकी इंडिया ने कहा है कि जल्द ही उन्हें एक नया प्रस्ताव भेजा जाएगा। याद है कि वॉल्स के मार्गदर्शन में ही भारतीय हॉकी टीम ने 16 साल के लंबे अंतराल के बाद एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीता था। इसके बाद हाल ही में भारत ने विश्व चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया को उसकी सरजमी पर करारी शिकस्त देकर सीरीज अपने नाम की थी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दिल्ली से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। IPL 6 स्पोर्ट्स फिक्सिंग मामले में भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शक के घेरे में आ गए हैं। आपको बता दें कि धोनी ने गुरुनाथ मैयप्पन को क्रिकेट का शौकीन बताया था, जबकि मुद्गल कमेटी की राय इससे अलग है। IPL 6 स्पॉट फिक्सिंग मामले में भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी भी शक के घेरे में आ गए हैं। एन श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मैयप्पन को महज क्रिकेट का शौकीन बताने वाले धोनी के बारे में जस्टिस मुद्गल कमेटी की राय कुछ इतर आई है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कमेटी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि मैयप्पन चेन्नई टीम का अधिकारी था, जबकि धोनी ने कहा था कि मैयप्पन चेन्नई टीम के अधिकारी नहीं है। गौरव की उच्चतम न्यायालय में रखी गई पहली रिपोर्ट में मुद्गल कमेटी ने कहा था कि इंडिया सीमेंट्स के प्रतिनिधियों ने कहा है कि मैयप्पन का कंपनी में कोई शेयर नहीं है, इस कारण उन्हें चेन्नई टीम का मालिक नहीं कहा जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक धोनी, श्रीनिवासन और इंडिया सीमेंट्स के अधिकारियों ने कहा कि मैयप्पन का चेन्नई सुपर किंग्स के क्रिकेट मामलों से कोई लेना देना नहीं है, वह केवल क्रिकेट के शौकीन हैं जो चेन्नई का समर्थन करते हैं। तो वहीं इसके इतर मुद्गल कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में कहा कि मैयप्पन अपने होटल रूम में दूसरे व्यक्ति से मिलता था। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि मैयप्पन दूसरे व्यक्ति से करीबी संपर्क में था। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए दिल्ली से गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट। तो आइए अब देखते हैं बॉलीवुड की चटपटी और मसालेदार खबरें। हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस किम कार्दाशियन को टीवी रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लेने के लिए 5 करोड़ की मोटी रकम दी जाएगी। हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस किम कार्दाशियन पिछले हफ्ते अपने न्यूड फोटो शूट के कारण सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती रही। वहीं कई दिनों से किम सलमान खान के शो बिग बॉस सीजन 8 में वाइल्ड कार्ड एंट्री करने जा रही हैं। बता दें कि इस हॉट फैशन डीवा ने बताया कि इस टीवी शो में हिस्सा लेने के लिए उन्हें 5 करोड़ की मोटी रकम अदा की जाएगी।
दरअसल किम 22 नवंबर को बिग बॉस हाउस में जाएंगी, जहां वह प्रतियोगियों के साथ कुछ वक्त बिताएंगी। फिलहाल अभी तक ये साफ नहीं हो सका कि वह बिग बॉस के घर में कितना वक्त बिताएंगी। खैर जो भी हो, लेकिन किम के घर में एंट्री को देखने के लिए दर्शक काफी बेकरार हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। डायरेक्टर अभिषेक कपूर की अपकमिंग फिल्म फितूर की शूटिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर के साथ कैटरीना कैफ रोमांस करती नजर आएंगी। डायरेक्टर अभिषेक कपूर की अपकमिंग फिल्म फितूर की शूटिंग शुरू हो गई है। आपको बता दें कि कश्मीर में आई बाढ़ की वजह से अभिषेक कपूर को अपनी फिल्म फितूर की शूटिंग कैंसिल करनी पड़ी थी। वहीं इस फिल्म में आदित्य रॉय कपूर के साथ कैटरीना कैफ रोमांस करती नजर आएंगी। साथ ही मशहूर अदाकारा रेखा भी इस फिल्म में अहम रोल अदा कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि इस बारे में अभिषेक ने बताया कि कश्मीर इस फिल्म का एक अहम हिस्सा है। उम्मीद है कि मौसम अच्छा होने के कारण फिल्म का फर्स्ट शेड्यूल इधर काफी अच्छे से शूट होने वाला है। उन्होंने यह भी बताया कि इस फिल्म की शूटिंग पहलगांव और डल लेक में भी की जाएगी। बहरहाल ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दिसंबर 2015 को रिलीज होगी। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए पायल गुडियाल की रिपोर्ट। तो ये थी हमारे दिन भर की 9 बड़ी खबरें। बाकी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।